इंसान सबसे पहले अपने जाहिर और बातिन को पाक साफ कर ले। जो भी बातनी गलास्ते हों, शिर्क, कुफ्र, निफाक, शुकूक, शुबहात, बेगुज़, हसद, कीने, इन सारी चीजों को निकाले। खारजी मामलात को देखे, लेन देन मामलात, उनमें अपने आप को साफ सुथरा कर ले। हज के लिए रिस्क हलाल हलाल कमाई जमा करे और फिर सफर पर रवानगी से पहले ज़ाद राह मुकम्मल तरीके से तैयार कर ले। वहां जरूरत की जो अशिया पेश आ सकती हैं, सफर है वो तैयार कर ले। रवानगी से पहले अहम तरीन बात यह है कि वो मनासिक और अहकाम हज को अच्छे तरीके से सीख ले। ये बहुत बड़ी गलती बड़ी दुनिया में देखी जाती है। लोग समझते हैं हाजिर हो गए बैतुल्ला की पे नजर पड़ गई, हज हो गया, उम्रा हो गया। नहीं, मनासिक है, अहकाम है। कोई लोग अरकान हज में से किसी हुक्म को छोड़ रहा है, कोई वाजिबात तोड़ रहा है, कोई किस तरह की हुदूद की पाबंदियां कर रहा है। वो इस वजह से कि उसने मनासिक हज को यहाँ से सीखा ही नहीं है। अच्छे तरीके से तरबियत ले, कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक हज का वो तरीका मालूमात लेने के बाद फिर भी मुस्तनद अहले इल्म से राब्ते में रहे कि वहां दरपेश कोई मसला हो फौरन राब्ता करके उसके मुताबिक उसको हल करे। और कुछ उसके अरमान हैं, नीयतें मतलूब, वसीयतें मतलूब हैं, तो वसीयतनामे लिख के दे दे। घर वालों को कुछ हिदायत कर गए, घर का खास तौर पर सरपरस्त है, बड़ा है, बच्चों को, बीवी को, जिनको छोड़ के जा रहा है घर में, उनके लिए कुछ खैर की वसीयतें तहरीरी शक्ल में सबसे बेहतर है। नहीं तो बिठाकर उनको अच्छी वाज़ह नसीहत करने के बाद फिर तमाम अस्कार अदइया याद करने के साथ साथ इस सफर के लिए रवाना हो।